नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एपीएस कंप्यूटर असिस्टेंट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनो जूनियर असिस्टेंट के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में। ये कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और ये सेट नंबर 2 है। और कोशिश है कि इसी वीक में आपका कंप्लीट हो जाए मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसके बाद जो एक दो सब्जेक्ट और बचे हैं, स्टैटिक जीके बचा हुआ है और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स बचा हुआ है और लगभग सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको पीवाईक्यू अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। अब तक इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, तो एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। और इसी के साथ एक बैच भी लॉन्च हो रहा है कल, अगर जिसको एनरोल होना है हो जाएगा, अदरवाइज यूट्यूब पे जैसे चल चल रहा है वैसे चलता रहेगा और बेहतर तरीका है से कोशिश करेंगे। जैसे ये पीवाईक्यू कंप्लीट होगा उसके बाद एक अलग सीरीज स्टार्ट करेंगे, सभी सब्जेक्ट का सीरीज स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस सेट की तरह कराएंगे। हर सब्जेक्ट का कुछ क्वेश्चन कराएंगे, देखेंगे जैसा होगा सिस्टम। और मैं ही पूरा कोशिश मेरी ही है कि सारा सब्जेक्ट मैं करा दूं, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो सिलेक्शन का तरीका होता है वो सब नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक कर लूंगा, तो वो सब चीज़ें तैयार कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। 30 क्वेश्चन करा चुका था, आज 31 क्वेश्चन है और एक कंप्यूटर असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। उस युद्ध का नाम बताइए जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को बिना ऑप्शन देखे हुए बताना आना चाहिए, बिना ऑप्शन देखे हुए। तब समझिए आपकी तैयारी ठीक है। तो किसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे? प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध एक इम्पॉर्टेंट बैटल था, अंग्रेजों के साम्राज्य स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी थी। 1757 में किसकी किसके बीच हुआ था? अंग्रेज अंग्रेज तरफ कौन थे, इसको मैं पहले बता चुका हूँ। सिराजुद्दौला, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला यहाँ पे पराजित हुए थे और अंग्रेजों ने जीत हुई थी। और नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। अगर इसीलिए पूछा जाता है संस्थापक कौन माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों को साम्राज्य स्थापित करने में तो रॉबर्ट क्लाइव संस्थापक माना जाता है। और सिराजुद्दौला के साथ धोखा हुआ, यहाँ पे मीर जाफर ने धोखा दिया। मीर जाफर मीर जाफर इनके साथ धोखा किया और इनके साथ फ्रांसीसी सेना सहयोग करे थे सिराजुद्दौला के साथ। वो सब चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मीर जाफर क्वेश्चन में आता है। बाद में एक शासक बना, कठपुतली की तरह रहा, इसने धोखा दे दिया था। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए, लोग कब कहाँ किसके साथ धोखा दे दें, तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखा कीजिए। तो और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ये क्वेश्चन हमेशा से आता हुआ रहा है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था बक्सर। ये तो स्टार्टिंग था, लेकिन मेन पॉइंट कौन सा? बक्सर का युद्ध। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था साम्राज्य स्थापित करने में अंग्रेजों के। इसमें कौन कौन? ब्रिटिश थे और साथ में कौन था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय थे। ये कल बता चुका थे। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। किसके किसके बीच हुआ था? तुरंत एकदम टिप पे होना चाहिए। ब्रिटिश और डच सेना के बीच में हुआ था। ये जब तक पीवाक्यू कंप्लीट हो तब तक ये सब पूरा आपको तैयार हो जाना चाहिए। खेड़ा के युद्ध कब हुआ? 1707 में। कभी काल क्रम के अनुसार लगाने में आ सकता है। मराठा सिंहासन के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना? ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं। तो रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू। और कौन पहला गवर्नर बना? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बने। और 1784, 1793 पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके थ्रू क्या हुआ था? एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये सब चीजें ऐसे याद रखेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं।
बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। आपको पहले ही करा चुके हैं। किस युद्ध में? अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था। और 1757 में जब हुआ था युद्ध, प्लासी का युद्ध, उसमें हार गया ये। प्लासी का युद्ध, उसमें हार गया। और उसके बाद कौन बना? और एक क्वेश्चन और आता है, ब्लैक होल घटना इसी के समय हुई थी। ये भी क्वेश्चन आता है, ब्लैक होल घटना किस शासक के दौरान हुआ? सिराजुद्दौला। ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में, कोलकाता में। सुजाउद्दौला कहाँ जिक्र आता है? नाम देखते ही पता चल जाना चाहिए। बक्सर के युद्ध में जिक्र आता है, अवध के नवाब थे। अवध के नवाब, बक्सर के युद्ध में इनका जिक्र आता है। ये सब चीजें एपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में। ऐसी ऐसी चीजें आप याद रखिए हमेशा। निम्नलिखित में कौन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध की घोषणा में मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ जुड़ गया था और बाद में बक्सर युद्ध में ब्रिटिशों द्वारा हरा दिया गया था? तब मतलब बक्सर युद्ध के बारे में आप, अगर आप तैयार हैं तो कोई प्रॉब्लम। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इसमें कौन कौन थे? एक तो अंग्रेज थे। अंग्रेज की तरफ नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और इधर कौन कौन था? शाह आलम। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था। मीर कासिम बंगाल से। और सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला कहाँ से? अवध का नवाब। ये तीनों के बीच में हुआ था। और यहाँ पे हेक्टर मुनरो की विजयी हुई थी। और क्वेश्चन क्या, जहादर शाह को क्या बोला जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख। और मुगल सम्राट था ये। और क्या हो सकता है? ठीक है, इतना सफिशियंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, बक्सर की जीत के बाद कौन सी संधि हुई थी? संधि एक याद रख लीजिए, इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन आता है और यूपी से रिलेटेड एग्जाम है तो आने का चांस ज्यादा रहता है। इलाहाबाद की संधि। निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन सा? वारेन हेस्टिंग। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अभी बताएं, विलियम बेंटिक। वारेन हेस्टिंग के बारे में और क्या क्या हो सकता है? द्वैध शासन को समाप्त किया 1772 में। द्वैध शासन खत्म किया। द्वैध शासन खत्म कर दिया। कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। ब्रिटिश भारत की कैपिटल। और द्वैध शासन शुरू कौन किया था? ये भी आ सकता है, शुरू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। खत्म कौन किया? वारेन हेस्टिंग। शुरू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इन्हीं के समय आया था, इसी समय आया पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम बेटिक बता ही चुका हूं आपका, भारत पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, सती प्रथा का अंत किया था कब? 1829 में। सती प्रथा का अंत 1829 में। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बता ही दिया, प्लासी के युद्ध से रिलेटेड है। और क्या, द्वैध शासन को शुरू किया था। निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई ब्रिटिश भारत में बढ़त के लिए जिम्मेदार है? अभी इसको मैं बताया हूं, कौन सी लड़ाई जिम्मेदार है? बक्सर की लड़ाई। बढ़त के लिए यही जिम्मेदार है। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हो गई थी, लेकिन मेन मजबूत बढ़त हुई थी बक्सर के युद्ध में। और संधि आपको बताया, इसके साथ संधि कौन हुई थी? इलाहाबाद की संधि। तलिकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये किस लिए? 1565 में हुआ था। डायरेक्ट ईयर पूछा जाता है, 1565 में।
और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, ये तो अब आपको पूरी तरीके से तैयार हो गया होगा। 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। और धोखा कौन किया था, मीर जाफर। उसके बाद मीर जाफर बना था, कठपुतली की तरह था। और प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, अगर पूछा जाए तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी। कई लोग पता भी नहीं होगा प्लासी के कहाँ पे जगह है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। और सब कर्नाटक युद्ध 1749, 1746, 1749 तक हुआ था। 1753 कुछ याद आ रहा है, 1853 में पहली रेलगाड़ी बंबई से ठाणे। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि कब और कहाँ हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में भी आया हुआ था, और जब मैं एग्जाम दिया था उसी टाइम आया हुआ था, इसीलिए मुझे याद है। अमृतसर, अप्रैल 1809। इसको डेट मतलब मंथ जरूर याद रखिएगा, आ जाता है 25 अप्रैल 1809। और इस टाइम कौन गवर्नर था, गवर्नर लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। कई बार नाम यही आ जाता है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। अमृतसर की संधि, इसको अमृतसर संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटफॉर्क, महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटफॉर्क, इन्हीं के बीच हस्ताक्षर हुआ था। भारत के विभाजन के समय निम्नलिखित में ब्रिटिश भारत का कौन सा प्रांत एकबद्ध और स्वाधीन होने की योजना को लेकर के आगे बढ़ा था, तो पंजाब राज्य था। पंजाब पुनर्गठन कब हुआ था, 1966 में हुआ था। और हरियाणा से अलग होकर के हिस्सा निकाल हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक्ट अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता का अधिकार दिया। और 1935 के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं। एक्ट 1935 ये पूरी तरह से एक संविधान ही था। 10 अनुसूचियां थी इसमें, 321 अनुच्छेद थे। अच्छा, इसका पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था इसके बारे में। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, पंडित नेहरू। एक कार तो है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ब्रेक है इंजन नहीं, ये पूछा जा सकता है किसका कथन है। और द्वैध शासन को समाप्त किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। शुरू किया गया। टाइमिंग लगभग कितना हो गया, 11:05 हो गया, काफी लेट हो जाता है, ऑफिस आने के बाद लेट हो जाता है। और भारत सरकार अधिनियम 1858 से क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्ताक्षरित कर दिया गया। और 1892 में क्या हुआ, चुनाव सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। चुनाव यहां से आ गया, चुनाव सिद्धांत। 1919 में क्या हुआ था, पार्लियामेंटो सुधार, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू, केंद्र में कब शुरू हुआ, 1935 में। प्रांतों में कब शुरू हुआ था, 1919 में। 1858 में क्या हुआ था, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। 1892 में क्या हुआ था, चुनाव सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। चुनाव सिद्धांत का प्रतिपादन, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है घुमा करके, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1909 के बारे में बता दिया, पार्लियामेंट सुधार यहाँ पे 1909 में।
मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन, निर्वाचन यहां से मैंने थोड़ा सा सही है, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन यहां से हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रशासन के विषय को दो श्रेणियों प्रांत केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पे की गई थी 1919 के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया। अलग किया गया। 1861 के बारे में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये इंपॉर्टेंट है। 1909 बता ही दिए, पार्लियामेंट्री सुधार है, और पहली बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था केंद्रीय विधान परिषद में। द्विशासन द्वितंत्र की अवधारणा प्रथम प्रस्तुत कब की गई थी? ये क्वेश्चन भी कई बार, डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। 1919। पार्लियामेंटो कब आया था? 1909 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। आया कब था? 1928 में। और ये चीजें हो गई। द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त, याद रखिए, द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त, केंद्र में शुरू। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार के 1935 अधिनियम का अंग नहीं है? कौन? केंद्र में द्वैध शासन का समापन, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं कब से बता रहा हूँ। केंद्र में द्वैध शासन का शुरू, प्रांत में खत्म, ये वाला और बाकी सब चीजें थी। राज्य की स्वायत्तता की बात की गई थी, अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, द्विसदनी की बात की गई थी, शक्तियों का विभाजन हुआ था, संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, सब तमाम चीजें हैं। आरबीआई का गठन हुआ था, संघीय न्यायालय का गठन हुआ था। 1919 में भारत सरकार का कानून क्या कहता है? 1919 का कई बार बता चुका हूँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अधिनियम कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन। और प्रांतीय परिषद चुनाव को अनुमति, अलाउड इलेक्शन टू प्रोविंशियल इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव। उन्नीस सौ 35 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया, या बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। ये क्वेश्चन दोबारा से आ सकता है, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए। तो कौन कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये याद रखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर, जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। मदन मोहन मालवीय के बारे में ही थोड़ा सा देख लेते हैं। बीएचयू, बीएचयू की स्थापना हुई थी, स्थापना इन्होंने किया था 1916 में। और इनकी पत्रिका दो चलती थी, पत्रिका, इसको याद रखिए, आता है क्वेश्चन। एक तो अभ्युदय था, अभ्युदय, दूसरा कौन था? लीडर।
अभ्युदय और लीडर याद रखिएगा। भारत भारत रत्न मिला था 2014 में, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों चीज है, अभ्युदय और लीडर। और स्थापना कब किए थे? 1916 में, बीएचयू की। 19वीं सदी में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय आर्थिक निकास पर एक पुस्तक लिखी? तो किस पे लिखे थे? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। ये सब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, इनसे रिलेटेड कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, राजनैतिक गुरु महात्मा गांधी जी के। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे। जवाहरलाल नेहरू पुस्तक का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और 1935 अधिनियम को क्या कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये हो गया। धन निष्कासन सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में कौन से उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उन्नत हुए थे? कौन कौन से उद्योग उन्नत हुए थे? भारतीय भारी यांत्रिक मशीन और कोयला खदान, ये दो थे, सेकंड और थर्ड, जिसमें ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन सही है। भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से थे? एक कल वाले वीडियो में बता चुका हूं कौन कौन से थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और 1773, एक क्वेश्चन यहाँ पे और याद रख लीजिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ये बम्बई तथा मद्रास को किसके अधीन कर दिया गया? बम्बई एंड मद्रास को कोलकाता के अधीन कर दिया गया, कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ये सब चीजें आप याद रखिए। भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार उन्हें कहा जाता था जो समृद्ध किसान, जोतदार मतलब वही हो गया समृद्ध किसान, जिनके पास खेत बाड़ी हो। वे भूमिहीन कृषक थे, जो कृषि मजदूर वगैरह क्या कहा जाए, भूमिहीन कृषक। बॉम्बे और मद्रास में 1820 के अंतर्गत सरकार और कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष समझौते को किस रूप में जाना जाता है? इस्तमरारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी दहसाला। तो कौन सा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू टॉमस मुनरो, मुनरो याद रखिए, मुनरो ने शुरू किया था। और पहले मद्रास वहीं बंबई में लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? यूपी में लागू हुआ था। और इस्तमरारी, इस्तमरारी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। इस्तमरारी से अस्थाई मैंने याद किया था, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस याद रखिए, लॉर्ड क्या लगाएंगे, कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त से कौन संबंधित है? कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी से कौन संबंधित है? मुनरो, टॉमस मुनरो। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण कब से कब शुरू हुआ था? तो ब्रिटिश उपनिवेश का व्यापारिक चरण कब? 1757 से लेकर के 1813, प्लासी युद्ध के बाद, क्योंकि उसके बाद कंपनी पूरा नियंत्रण ले लिया था। 1813 में कानून बनाकर एकाधिकार को समाप्त किया गया था, 1813 में कानून बनाया गया, फिर एकाधिकार को समाप्त किया गया था। पहला चरण तो 1757 से 1813, दूसरा चरण, सेकंड औद्योगिक चरण, 1813 से लेकर के 1858 तक था। तृतीय चरण कब आया? वित्तीय पूंजी चरण, थर्ड, 1858 से लेकर के 1947 तक था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश में भारत शासन के अंतर्गत जंगलों को काटने का कौन सा कारण नहीं था? जंगल किस लिए काटे जाते थे? एक तो रेलवे के स्लीपर वगैरह बनाने के लिए, जूट उद्योग, भूमि प्रदान करना, नहीं था लोकोमोटिव, ये वाला ऑप्शन सही होगा, लोकोमोटिव को चलाना। भारतीय निर्धनता और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी कौन सी पुस्तक लिखी थी?
दादा भाई नौरोजी ने कौन पुस्तक लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत बार पुस्तक आ चुकी है। और कब प्रकाशित हुई थी? अब क्वेश्चन ये भी आने थे, 1909 में प्रकाशित। इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज, इसको कौन लिखा था? आर.सी. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त। देशी मूल राज्यों के प्रति ब्रिटिश के समान समान नीति काल थे, तो इसमें सही है 1858 से लेकर के 1935 तक। 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहां से बनाया था? तो कहां से बनाया था? बॉम्बे से थाड़े। और कब बनाया था? 1853 में। 1853। और लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे उस टाइम, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में और क्या जानते हैं? हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की शुरुआत। उन्नीसवीं शताब्दी के भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे? तो कौन से प्रमुख औपनिवेशिक? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यही तीनों थे। तीनों प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता है तीनों को। अब बाद में मर्ज कौन हो गए थे? मद्रास और बंबई कलकत्ता के अधीन आ गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में पैदा हुई नई आर्थिक स्थिति का प्रभाव कौन सा नहीं था? तो आम चीजों की कीमतों में भारी कमी, ऑप्शन दे करके लगा सकते हैं इसको। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? याद है कि नहीं? ईयर 1914 से लेकर के 1918 तक। निम्नलिखित में कौन सा वुड्स डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं है? वुड्स डिस्पैच क्या क्या होता है जानते हैं कि नहीं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसमें ये नहीं था। प्रत्येक प्रांत में शैक्षणिक विभाग स्थापित होना, बाकी सब था। सभी निजी विद्यालयों की अनुदान दिया जाए, हर जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोलना, लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर यहाँ बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी की स्थापना करना। मेन उद्देश्य था भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना, यही था मेन। फिर वही है, भारत में शैक्षिक इतिहास के निम्नलिखित में कथनों पर ध्यान दीजिए। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया। वुड्स डिस्पैच 1854 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी सही है। 1906 में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के रूप में पहचान दिलाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? बड़ौदा था। ये हो गया। लॉर्ड कर्जन ने भी शिक्षा के प्रति काफी काम किया था, आंसर डी हो जाएगा। बड़ौदा के महाराज द्वारा अपने राज्य में निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। नमस्कार।